नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लेकर चल रहे थे आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि मैथमेटिक्स का, तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ा था और उससे अकॉर्डिंग एक प्रमेय देखी थी हमने कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी हो तो इससे पहले वो क्लास जरूर देखे। तो अब आते हैं हम इनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पलों पर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के उदाहरणों पर आते हैं। तो उदाहरण क्या कहते हैं, तो उदाहरण नंबर 9 है हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने प्रमेय नंबर 1.4 में पढ़ा था, उसमें √2 एक अपरिमेय संख्या माना था। ठीक भाई, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, लेकिन इसमें √3 है। तो सबसे ये दोनों सवाल कैसे हैं भाई, मोस्ट सवाल होते हैं √2 और √3 वाले अपरिमेय संख्या है, तो ये होते हैं। तो अब बात आती है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है, अन्यथा हमें ये पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो अब बात आती है सॉल्यूशन की, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। हम अपनी तरफ से सपोज या माना करते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इधर लिख देंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने अपनी तरफ से माना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को सिद्ध करते करते अपरिमेय संख्या ला देंगे, यही कहलाता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है भाई। तो अब बात आती है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो। परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q ≠ क्या होता है भाई, शून्य होता है, वो संख्या कहलाती है क्या, परिमेय संख्या। तो √3 को P/Q के बराबर ले लो। तो √3 बराबर P/Q। तो इसका क्या कर दो, भुजगुण कर दो, तो यह ऐसे हो जाएगा P बराबर √3Q। तो इधर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर लिख दो हिंदी में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई, वर्ग करने पर। तो वर्ग करोगे तो क्या जाएगा, P² बराबर √3 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। क्यों होता है, √3 से √√ कट जाता है। ठीक है भाई। तो √3 का वर्ग 3 हो गया और Q² हो गया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है P² बराबर 3Q²। तो P² किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो ये भी लिख दो बात कि P² 3 से विभाज्य है। तो P² 3 से विभाज्य होगा जब P भी किससे विभाज्य होगा, 3 से होगा। तो इधर ऐसे लिख दो P भी 3 से विभाज्य है। P भी किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो यहां तक बात क्लियर आ गई। अब हम अपनी तरफ से एक मान मानेंगे कि चूंकि P बराबर 3R, ये हम लेके चलेंगे। P बराबर 3R, वो क्यों लेके चलेंगे अब आगे पता लगेगा। अब बात आती है उपरोक्त से। तो उपरोक्त क्या है, P² बराबर 3Q² है, समीकरण नंबर 1 है। तो इससे इधर लिख दो आप उपरोक्त से P² बराबर 3Q²। तो P² बराबर 3Q² है। तो P बराबर क्या है, 3R है। तो P का मान कितना है, 3R है। तो P की जगह क्या रख देंगे, 3R रख देंगे। तो P की जगह क्या रख देंगे भाई, 3R रख देंगे। तो इधर रख दो 3R का होल स्क्वायर बराबर 3Q²। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है इसको हल करने की। तो 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 9 होता है, और R² हो गया। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9R²। तो ये क्या हो जाएगा, 9R² बराबर 3Q²। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 3 इधर किस में है, गुणे में, इधर आएगा किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9R²/3 बराबर Q²। ये हो जाएगा 9R²/3 बराबर Q²। तो 3 से 9 कितनी बार कट रहा है भाई, 3 बार। तो 3 × 9, तो यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बराबर 3R²। यह तक क्लियर हो गया। इधर भी इधर लिख दो, चाहे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक Q² बराबर 3R²।
वही टर्म आ रही है, पी स्क्वायर बराबर 3q² है, तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो यहां भी क्यू किससे विभाज्य होगा भाई? 3 से। तो इधर भी लिख दो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो जिससे क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ये लिख दो। ठीक है भाई। अब बात आती है पी और क्यू। तो पी और क्यू में ये बताना कि इधर पी और क्यू है, जो ये हमारा पी और क्यू है, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 1 है, सॉरी 3 है। तो कम से कम इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कितना है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 3 है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि माना एक परिमेय संख्या यानी कि सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो कहलाती है सहभाज्य संख्या। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई? कर रहा है। तो इसलिए √3 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इधर आप लिख भी सकते हो कि अतः पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए ये तथ्य का विरोधाभास करता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर लिख दो आप अतः पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भाई? 3 है। इसलिए यह तथ्य का विरोधाभास करता है। तो इधर लिख दो, इसलिए यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। और यही हमें क्या करना था भाई? सिद्ध करना था। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान के इसको P/Q के रूप में स्टेप बाय स्टेप हल कर लेंगे, जिससे P/P और Q में एक कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 3 है। और 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये सहभाज्य संख्या माना था। और सहभाज्य संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए यह एक विरोधाभास है। तो अतः √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब बात आती है हमारे उदाहरण नंबर 10 की। तो उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत सरल सवाल है। ठीक है भाई। तो देखते हैं इसको कि कैसा सवाल होगा। तो सबसे पहले वही बात हमारी कि 5 - √3 माना कि क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 - √3, 5 - √3 एक क्या है भाई? परिमेय संख्या है। माना कि 5 - √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q क्या है? पूर्णांक होता है, Q ≠ 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। तो P/Q के बराबर ले लेंगे। क्यों है? क्योंकि ये मान लिया हमने परिमेय संख्या है। तो इधर ले लेंगे हम 5 - √3 बराबर P/Q ले लिया। यह तक क्लियर हो गया। अब बात आती है √3 इधर माइनस का है, तो इसको इधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। इधर P/Q पॉजिटिव है, इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर लिख दो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 - के P/Q बराबर √3 आ गया। तो इधर लिख दो आप पक्षांतरण करने पर। ठीक है भाई। तो पक्षांतरण करने पर अब बात आती है P/Q, ये माइनस का हो गया। अब Q क्या है? इसमें एलसीएम हो गया। तो Q को क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो। ये कितना हो जाएगा? 5Q - का P बराबर √3। अब बात आ गई है, अब ये बताना कि P/Q के रूप में है,
तो p बटे क्यू के रूप में होती है वो संख्या क्या कहलाती है भाई? परिमेय संख्या कहलाती है। जो p बटे क्यू के रूप में नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर। तो ये बताना कि √3 एक पूर्णांक है नहीं है? नहीं है भाई। तो ये लिख दो इधर पूर्णांक संख्या नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है, ठीक है भाई। तो इधर ये भी हमारा ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, ये लिख दो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो जो p बटे q के रूप में होती है, सिंपल सी बात है, जो p बटे q के रूप में है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। जो p बटे q के रूप में नहीं है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी भाई? परिमेय संख्या हो जाएगी, ये होगी परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपको सीधा लिखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही है। तो इधर लिख रहा है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या माना है हमने, तो इसका ये विरोधाभास कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय आ रहा है, ठीक भाई। तो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेयों का अंतर या योगफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये आपको नोट करके बता दिया गया है, ठीक है भाई। तो इधर लिख सकते हैं हम, अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था भाई? सिद्ध करना था कि 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है परिमेय संख्या, p बटे q के रूप में नहीं होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यह एक विरोधाभास है, 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको मैंने आपको अच्छे से समझ आए जिससे मैंने आपको ये बताया, ठीक है भाई। तो ये देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत अच्छा सवाल था, तो देख लो। तो हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब बात आती है हमारे उदाहरण नंबर 11 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11 की। तो ये क्या कहता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इधर लिख सकते हैं हम आंसर में, तो माना कि ये अपनी तरफ से मान रहे हम कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये यहां तक क्लियर हो गया। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक नंबर होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा p बटे q के रूप में बराबर हम कर लेंगे। तो 3√2 को किसके बराबर हम कर लेंगे भाई? p बटे q के बराबर हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माना है, तो p बटे q के रूप में कर लेंगे। 3 इधर किस में है? गुणा में, इधर लाऊंगा किस में हो जाएगा भाई? भाग में हो जाएगा। तो इधर लिख दो आप √2 बराबर p/3q, ये हो गया। अब ये बताना p बटे q के रूप में है, तो p बटे q के रूप में होने वाले संख्या क्या कहलाती है भाई? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो ये क्या है? रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये कैसे है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, क्यों है भाई? क्योंकि q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ये पूर्णांक है। तो ये कैसी हो जाएगी भाई? परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब ये पता है आपको पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या। तो ये देर लग दो अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि p बटे q के रूप में नहीं है। तो जो भी संख्या p बटे q के रूप में होती है वो कहलाती है परिमेय संख्या, और जो p बटे q के रूप में नहीं होती है वो कहलाती है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो ये बताना कि ये इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है, नहीं कर रहा भाई? कर रहा है। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास कर रहा है, इसलिए 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो
अतः यह एक विरोधाभास है। अतः यह एक विरोधाभास है। यह एक क्या है भाई? विरोधाभास है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था भाई? सिद्ध करना था कि 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रश्न से सिद्ध करना था। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। ये बेसिक के लिए पढ़ाया है, ये समझाया है, ये आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई है तो ये बहुत अच्छे सवाल समझ आ जाएंगे। ठीक है भाई? तो ये देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एग्जाम्पल हुए इसके फिनिश। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऑल क्वेश्चंस। ठीक है भाई? तो ऑल क्वेश्चंस लेके आऊँगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।